बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ में मैं विश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही, उसके लिए माज़रत। बात करेंगे सबसे पहले रियासत की। तो रियासत में भी इस वक्त जो है कुछ मुश्किल मामलात हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और इन मुश्किल मामलात में महंगाई चूँकि सर फहरिस्त है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक मुल्क में महंगाई मज़ीद बढ़ने के खदशात हैं, यानी कि गरीब आवाम जो है वो मज़ीद तबाही या कहेंगे बर्बादी का शिकार होने जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें पूरे मुल्क में बिजली का तवील ब्रेकडाउन भी देखा गया है, और बिजली की लोड शेडिंग का जो है वो इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिजली की लोड शेडिंग नाज़रीन अरूज पर ही है। IMF के प्रोग्राम की बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि IMF को वाज़िह पैगामात पहुंचा दिए हैं कि आप लोगों के तमाम तर शराइ जो है वो मान लिए जाएंगे। बस IMF के जितने भी आगे के प्रोग्राम्स थे वो कंटिन्यू किए जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर UAE की जो है वो रहीम या खान में मुलाकात हुई, और ज़राए का कहना है कि सदर UAE ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने का भी अंदिया दिया है। और इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली की, या फिर वज़ीर आला की, या फिर नाज़रीन निगरां वज़ीर आला की, तो खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने हल्फ उठाने के बाद मनसब संभाल लिया है, और उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन की जो है ना उस हवाले से भी नई ख्वाहिशात का इजहार कर दिया है। तो क्या इससे हम ये नतीजा अखज़ कर लें कि आम इंतखाबात जल्द अज जल्द होने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और नाज़रीन, अगर हम बात करें पंजाब की, तो इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रज़ा नकवी को पंजाब का निगरां वज़ीर आला मुकर्रर किया, लेकिन PTI इस पर शोर शराबा कर रही है। वो जो है इस पर भड़क उठे हैं कि ये जो नाम आया है, ये जो सामने शख्सियत आई है, मुतनाज़ा है, और दीगर मामलात के ऊपर बढ़ चढ़ कर इस वक्त बोल रहे हैं। नाज़रीन, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। एक अहम खबर से भी आप लोगों को आगाह करते चलें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म के बेटे बेगुनाह साबित हो गए हैं। FIA की सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट। तो ये जो PTI का एक शोर कहें या जो एक बयानिया रहा है कि ये लोग आए ही इसीलिए थे कि अपने तमाम तर केस जो हैं वो ख़त्म कर दें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें। इसके ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे। और लास्ट में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके ख़ानदान वालों को धमकियाँ देने पर फवाद चौधरी जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए थे। इन तमाम मौज़ूआत पर जो है वो प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में राजा माजिद हुसैन साहब हैं, PTI के रहनुमा हैं। इसके अलावा नज़ीर उस्मानी साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, हमें लाइन पे थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगी राहिला असलम मलिक साहिबा, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा जो हमारे मेहमान हैं, इनसे हम स्टार्ट देते हैं। आज स्टार्ट विद राजा माजिद साहब, बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हो गया है? इमरान खान साहब डटे रहे अपनी बात पे। आपने देखा कि रजीम चेंज के ज़रिए इमरान खान साहब को ऐवान से बाहर निकाला गया। हम उसके ख़िलाफ़ भी डट के खड़े हो गए। हमने आवाम के सामने साबित किया कि रजीम चेंज में कौन सी कुव्वतें शामिल थी, और उन कुव्वतों के ज़रिए आज ये जो टोला, ये जो PDM एक तमाम जमातों का मिलके एक टोला बना, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी साबका तमाम तर लूटी हुई पाकिस्तान की दौलत चोरी और NROs लेना है, जो आपके सामने आ चुका है। आपने अभी ख़ुद बात की इंट्रो में कि हमजा शहबाज शरीफ के बेटे सलमान की भी उसको भी NRO मिल गया। इसी तरह इन सब लोगों ने NROs लिए हैं। आज मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो आप वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब को देख रहे हैं, वो भी इस मुल्क से लूटी हुई रकम बाहर ममालिक में लेके जा चुके हैं, और एक मुल्क इश्तिहारी जिनको दोबारा लाया गया कि मुल्क के इस निज़ाम को वो मुस्तहकम करेंगे, जबकि वो भी इसमें फेल हो चुके हैं। चलें, ठीक है आज ठीक है। राजा साहब, मुझे एक मिनट दीजिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद ये से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाजरीन, हम बात कर रहे थे राजा माजिद हुसैन साहब से। जी राजा साहब, बताइएगा, ये जो आप अभी बात कर रहे थे कि ये लोग आए ही इसीलिए थे कि अपने तमाम तरह ऐसे केस ख़त्म करें, NRO ले, आगे से कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल जी, आपने देखा कि आपने एक सवाल किया कि गिरफ्तारियां, तो मैं तो हैरान हूं कि ये लोग गिरफ्तारियों से पहले ही इस मुल्क को छोड़ के, जब भी इनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ, ये इक़्तिदार के दौरान ही ये लोग भाग के इस दूसरे मुल्क में चले जाते रहे। और क्यों जाते रहे? सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरियों को छुपाने के लिए। आज मुझे समझ नहीं आती कि ये गिरफ्तारी किस चीज़ पे कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि कल फवाद चौधरी साहब ने कौन सी ऐसी बात कर दी जिसके ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या इस मुल्क में सच बात करना, हक़ाइक़ के ऊपर बात करना क्या जुर्म है? आज इमरान खान साहब सच बात करते हैं तो गोलियां मारी जाती हैं। मुझे बताएं कि क्या हमें पाकिस्तान से लेके आज तक इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी हुई? इस मुल्क के तमाम उन लीडर्स जिन्होंने मुल्क के पाकिस्तान के लिए सच को आगाह करने की कोशिश की, अवाम के मसाइल की बात की, या तो उनको मार दिया गया या उनको इस डगर पे ले गए कि वो ये मुल्क के पाकिस्तान ही छोड़ गए। तो आज मुझे समझ नहीं आती गिरफ्तारियाँ किस चीज़ की और क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राजा साहब, वाजिया है कि फवाद चौधरी साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया। जब आप लोग इस तरह की धमकियाँ देंगे और बोलेंगे कि भाई आप अपने घर वालों की भी जो है हिफाजत खुद करें, आगे जाके प्रॉब्लम होगी, तो ये तो कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं थी। मुझे बताएं, ये इंतकामी गिरफ्तारी है जी। हमने क्या, हम तो आज भी कह रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम के सामने, मैं प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि एक मतनाज़ा शख्स को आप वज़ीर आला पंजाब लगा दें, जिसको एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात नहीं मान रही, और आप अपनी मनमानी करेंगे। इसका मतलब आप ये है कि आप इससे पहले भी यही करते रहे, बादशाहत वाला जो आपका मजाज। पहले सवाल का जवाब मुझे मिल जाए ना। फवाद चौधरी साहब की जो अभी गिरफ्तारी हुई है, ये तो PTM इस वक्त कह रही है कि ये कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं है। आप लोग कैसे इसको सियासी गिरफ्तारी का नाम दे सकते हैं? द पॉइंट इज दैट फवाद चौधरी साहब ने यही कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी का रखेल या मुंशी नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है, उसको चाहिए कि वो आज़ादाना तौर पे दोनों तीनों जितनी भी जमातें हैं उन सब की बात सुन के आप ऐसा मतनाज़ा फैसला ना करें जिसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल आए या किसी जमात का रद्द-ए-अमल आए। हमने इससे पहले भी हमेशा PTI ने अपना मौक़िफ़ एक ही रखा कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है और आज़ाद रहते हुए फैसले करे। हम लोग साफ शफाफ इलेक्शन की डिमांड करते हैं। मुझे बताएं, अगर ये मतनाज़ा शख्स को इस तरह से आगे लाएंगे तो साफ शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे? ये जी यहाँ पर पहले तो नज़ीर उस्मानी साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। चूँकि मैं अभी निगरान वज़ीर आला की तरफ बाद में बढ़ूँगी, पहले तो चूँकि जो गिरफ्तारियों का सिलसिला मैंने इसलिए कहा कि क्या अभी इमरान खान की तरफ भी चूँकि निगाहें हैं, नज़रें हैं गिरफ्तारी की, क्या ये बात ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मदऊ किया। तो दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, देखें हर काम जो है ना एक कानूनी प्रोसेस के मुताबिक होता है। जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया कि जी कि ये आप जो है इंतकामी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ जब एक इदारे के सरबराह को अगर धमकियाँ दें तो क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी? आप ये सोचें ख़ुद। तो ये एक कानूनी प्रोसेस के मुताबिक हुई है, ये कोई सियासी कोई जो है ना कोई इसके ऊपर कोई इंतकामी कोई कार्रवाई नहीं है, ठीक है। और इंतकामी कार्रवाई अगर हुई है तो खान साहब के दौर में हुई हैं। आपको ख़ुद पता है कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो इन्होंने सलूक किया, ठीक है जी। इसी तरीके से और जितने भी हमारे जो पार्टी लीडरान और सियासी जो इंतकाम है, हम इसके ख़ुद ख़िलाफ़ हैं। पर इस वक्त आपको सामने पता है कि ऑन द मीडिया आके उन्होंने जो है ना जब धमकियाँ देते हैं तो लाजमी बात है अगर आम किसी शख्स को भी अगर धमकी दी जाए तो उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होती है। तो ये एक कानूनी प्रोसेस है, इसमें जो है ना कोई इंतकामी कार्रवाई सियासी ये कि इसमें कोई भी वो नहीं है। बट PTI वाले तो यही क्लेम कर रहे हैं कि भाई क्लेम के साथ साथ ब्लेम भी आप लोगों को ही दे रहे हैं। देखें, अगर वो किसी के ऊपर अगर ये ब्लेम अगर करते हैं तो ज़रा थोड़ा सा रिवाइज जाएं पिछले 3-4 सालों के अंदर जो इन लोगों की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक भी आप ख़ुद देख लें कि कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से लेकर एक शायद खाकान अब्बासी साहब को देख लें। अच्छा, उसी तरीके से जो है ना जितने भी हमारे सीनियर कायदीन हैं जिनके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, एक भी इल्ज़ाम की साबित कर सकते। ये इल्ज़ाम PTI ने लगाए? जस्ट इन्होंने जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब को जब आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले आए, क्या ये एलिगेशन जो थे वो PTI ने लगाए थे? अक़ामे के बुनियाद पर, एक अक़ामे के बुनियाद पर नायल किया गया। आप उस वक्त देखें, आज आप देख लें कि जब इनकी हुकूमत जब ख़त्म हुई, ठीक है, आप ये देख कि इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, PTI की हुकूमत ख़त्म हुई, ख़त्म हुई या इनको उठाया गया? नहीं, काइंडली करेक्ट योर वर्ड्स ना।
हाँ। चल हटाया नहीं गया है, ख़त्म की जो देखें जब एक प्रोसेस है कानूनी, इन्होंने अभी जब देखें इस्तीफ़ा दिए, इस्तीफ़ा देने के बाद फिर जब इस्तीफ़ा अभी जब मंजूर हुए असम्बली के, तो फिर वो डंडोरा पीटना शुरू हो गया जी कि इसको जो है ना आप लोग देखें हर काम में देखें यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि यू टर्न इन्होंने लिया है हर जगह पे चलें, ना ये जवाब जो है वो हम राजा साहब से लेंगे। नाज़रीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। आप बढ़ते हैं अब हम राहिला असलम मलिक साहिबा की जानिब। राहिला साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मेरा पहला सवाल राजा माजिद साहब से ये था कि क्या तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हो गया है, क्या कहती हैं आप इस पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच नरविश, आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। दूसरा ये कि गिरफ्तारियों के हवाले से जो बात आप कह रही हैं, आई थिंक सो कि देखें अगर जो भी एलिगेशन किसी भी पार्टी के हवाले से होते हैं तो फौरन से होता है, तो ये मेरा ख्याल से पहले हो जाना चाहिए था। चलें, ठीक हो गया। राजा साहब, पिछले जितने भी, अगर चूँकि नज़ीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, इनके ऊपर जितने केसेस बने हैं वो तमाम तर उसके कसूरवार पीटीआई। देखें जी, बात यह है कि जितने भी केसेस बने मुस्लिम लीग नून के, जितने भी इनकी क़यादत है, आपने देखा इस मुल्क के पाकिस्तान की कौम ने देखा कि इनको सर्टिफिकेट मिले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो इससे बेहतर हमारे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जो मुल्क पाकिस्तान का एक मुअज़्ज़ज़ जज का बेंच बैठ के और वो कहता है कि ये सादिक और अमीन नहीं है और ये चोर हैं, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान भी छोड़ना पड़ा। अब आगे बात आप देखें ना, ये PDM सारी मिल के, चाहे पीपल्स पार्टी है या चाहे नून लीग है, मेरी बहन ने बात की कि गिरफ्तारियां तो दिन पहले हो जानी चाहिए। किस लिए? मेरा सवाल ये है आपके प्रोग्राम से कि गिरफ्तारियां तो कोई जुर्म हो, हमारा तो जुर्म ही कोई नहीं है भाई। हमारा क्या जुर्म है कि हम सच बोलते हैं? हमारा क्या जुर्म है कि हम सच के हकायक जो आवाम के सामने लाते हैं? क्या इमरान खान साहब का ये जुर्म है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के अब वो दिलों में रहते हैं? क्या वो 22 करोड़ अवाम की जो उमंगें हैं उनके वो तर्जुमानी करते हैं? क्या ये कसूर है? तो फिर ये तो कसूर हमारा है, ये तो हम करेंगे। हमने हमेशा अवाम की बात की, अवाम के भले की बात की, साफ शफाफ इलेक्शन की बात की, महंगाई के खिलाफ बात की। 3.5 साल में जो दौर इक़्तिदार हमारा गुजरा, उसको अगर आप देखें तो हमने गरीब की बात की, हमने एहसास प्रोग्राम के जरिए कोविड के दौरान लोगों के घरों तक राशन और पैसे पहुंचाए, हमने लंगर खाने खोले। आज भी मेरी ये बहन जो बात कर रही है, मेरे जो भाई बैठे हैं, अगर ये आज भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले जब ये अपने जेब से अपना NIC निकालते हैं तो वहां जाके बताते हैं कि हमारे पास हमारा मेडिकल फ्री होगा, क्योंकि हेल्थ कार्ड की शक्ल में इनको एक फैसिलिटी किसने दी? इमरान खान ने दी। तो बात करने की ये है, बात करने की जो है, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। आज जो पीपल्स पार्टी, तो मैं समझता हूँ बात कर ही नहीं सकती, वो इससे नहीं कर सकती कि आज मैंने खुद सुना अमीर जमात इस्लामी कराची में बैठ के, आज 1 हफ्ते ज्यादा हो गया इलेक्शन और फॉर्म 11 उनको नहीं मिल सका, और वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि सिंध में कभी भी साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए हैं और ना हो सकते हैं। तो मुझे बताएं, जब हमारे मुल्क में जो एक अवाम की राय देने का हक है, हम वो हक ही उससे छीन लेते हैं और वो हक ही हम अवाम को नहीं देंगे, तो कैसे मुमकिन है जमहूरियत का ये दरख्त जो है फले और फूलेगा? ये लेकिन चले, इस सिस्टम को तो ठीक करने के लिए आप लोग आ गए ना, लेकिन मुझे फिर भी एक जो है ना सवाल का शॉर्ट आंसर आपसे चाहिए कि जो अभी फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है, सरासर गलत है। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, मुझे बताएं, आजम स्वाति साहब को गिरफ्तार करके पूरे मुल्क पाकिस्तान में घुमाया गया, गिल साहब को गिरफ्तार करके पूरे मुल्क पाकिस्तान में घुमाया गया। मुझे बताएं, आप मुझे जवाब दे दें या मेरे भाई दे दें, उनसे क्या कोई आपको निकला, कोई जुर्म साबित हुआ? नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने धमकी तो दी ना इलेक्शन कमीशन और उनके। मुझे बताएं कि हम एक बंदे को कहते हैं कि भाई आप ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन की जो सीट पे बैठे हैं, ये एक मुअज़्ज़ज़ अदारा है और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे अवाम को तकलीफ पहुंचे, जिससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तकलीफ पहुंचे। तो कल आप अपना तहफ़्फ़ुज़, वो तहफ़्फ़ुज़ किस सेंस में कह रहे हैं मैं बताता हूँ, वो तहफ़्फ़ुज़ सेंस में कह रहे हैं कि अवाम जो इस टाइम, एक मिनट राहिला साहिबा, एक मिनट राहिला साहिबा, पाकिस्तानी कौम जो
वो आवाम जो थी वो पाकिस्तानी कौम बन चुकी है, पाकिस्तानी कौम को शऊर आ चुका है। और कल ऐसा ना हो कि ये लोग इस तरह से आप जो रिएक्शन दे रहे हैं और इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि अवाम जब सड़कों पे आ रही है तो इस सड़कों वाली अवाम आपके घरों का घेराव भी कर सकती है। तो मुझे तो क्या गलत कह दिया फवाद चौधरी ने। अभी तो चले रहनुमाओं तक महदूद है ये गिरफ्तारियां जो है। कल को अगर खान साहब भी नाअहल हो जाते हैं तो क्या करेंगे आप? देखें जी, अगर मैं एक बात बड़ी साफ शफाफ कह दूं, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तो मैं कहता हूँ दूर दूर तक कोई सोचे भी ना, ठीक है, क्योंकि इमरान अगर जे पीडीएम सोच रही हो तो मैं आपके प्रोग्राम से ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ये प्लानिंग उन्होंने पहले भी प्लान किया था, शायद आपको याद होगा, थोड़ा सा प्रीवियस चले जाएं तो बोजदार साहब को गिरफ्तार करने के लिए टेस्टर लगाने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है, तब भी इनको समझ आ गई कि आवाम जो है वो इस कदर उनका रिएक्शन है कि ये इस मुल्क में अफरा तफरी मचाना अगर चाहते हैं, खुदा ना खास्ता इस मुल्क को ऑलरेडी ये इस जगह पे ले आए हैं मुआशी तौर पे कि हम किसी ऐसे काम को मुहतमल नहीं हो सकते कि इस तरह के काम करें। तो मैं इनको आजाना में बात करूंगा कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे मुल्क के पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल हो और आवाम रिएक्शन देने मजबूर हो जाए। चले राइला साहिबा मैं आप ही की जानिब बढ़ रही हूँ। एक तो आज तबीयत भी साथ नहीं दे रही और आप भी जो है ना वो बीच में बोलना चाह रही थी, तो अभी मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ। अभी मुझे बताइएगा, आपने कहा कि गिरफ्तारियों का सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन क्या मुल्क में कोई कानून है कि नहीं है? ये गिरफ्तारियाँ किस बेस पे होनी चाहिए? आप किस हवाले से बात कर रही हैं? देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, अगर आप लोग गिरफ्तारियों की बात करते हैं तो क्या फॉरेन फंडिंग वाला केस प्रूव नहीं है? क्या टेरीन वाला केस प्रूव नहीं है? आप लोगों को कितने प्रूव है? और मुझे बताएं, हमारे कौन से लीडर की गिरफ्तारी नहीं हुई? हमारे सबसे पहले अपने पार्टी की मौकफ लेती है तो हमारे सबसे पहले जो अदालती कत्ल हुआ वो भुट्टो साहब की उसमें हुआ। उसके बाद हम बीबी शहीद हुई, चले वो भी छोड़े। जरदारी साहब ने 13 साल बगैर किसी सबूत के, बगैर कोई केस प्रूव हुए वो 13 साल जेल नहीं काटी। क्या हमारे किसी लीडर ने, गिलानी साहब ने जेल नहीं काटी? क्या और लीडर्स ने जेल नहीं काटी? तो इमरान खान साहब अर्थ से उतरे हुए हैं कि उनके प्रूव्ड केस पे भी अगर उनकी गिरफ्तारी की जाए तो वो हंगामा मचा देते हैं पूरे मुल्क में। दिस इज नॉट फेयर। भाई, आप कोर्ट किस लिए बनी? आप लोग कोर्ट पे जाएं। अगर आप लोगों को एक चीज प्रूव नहीं होती तो आप लोगों को उसी तरह से रिलीफ मिलेगा जैसे बाकी लोगों को मिल रहा है। बाकी लोगों को, हमारी पार्टी में तो किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। हमारी पार्टी में तो बगैर प्रूव हुए हमेशा हमारे हर लीडर ने जेलें देखी है, सब कुछ देखा है। तो फिर ये चीज गलत है। और अगर आप लोग अवाम का फैसला सुनना चाहते हैं तो अभी आप लोगों ने कराची के नताइज देख लिए हैं कि अवाम ने आप लोगों के खिलाफ क्या फैसला दिया है। 10 साल आप लोगों ने KPK में की, ठीक है, उसके बाद 4 साल आप लोग वफाक में रहे। अब मुझे बताएं, बकौल PTI के मैशत खत्म हो, मैशत की हालत खराब है, बकौल बाकी पार्टीज के ये मैशत ठीक नहीं है, तो क्या इन हालात में आप लोग इलेक्शन के मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान? और वैसे जो इलेक्शन आ रहे हैं वो उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्या अभी ये जरूरी है कि KPK में, पंजाब में या वफाक में इलेक्शन कराए जाए? और अगर कराए जाए तो मुझे आप ये बताएं, क्या उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट पाकिस्तान इस टाइम पे अफोर्ड कर सकते हैं? तो सिर्फ अपनी सियासत नहीं देखनी चाहिए भाई, आप मुल्क का मुफाद देखें। इस वक्त जो पोलराइजेशन है उससे मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। राइला साहबा, एक छोटा सा सवाल आपसे। आपने मुआशरत का जिक्र किया, आपने कहा कि मुल्क इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में इलेक्शन हो। तो मुझे बताएं कि आप लोग क्या गारंटी देते हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होते इस वक्त तो मुल्क की मुआशरत जो है वो आप लोग संभाल लेंगे? नहीं, मुझे आप बताएं, अच्छा 2 बड़े जो जिन सूबों में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं उसमें गवर्नमेंट किसकी थी? उसमें KPK में किसकी गवर्नमेंट है? PTI की गवर्नमेंट? पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है? आपकी बात ठीक है, मेरे सवाल का भी जवाब दे देना। इन्होंने अपना नहीं, मुझे बताया ना अभी मुझे देखे, मैशत को तो किसी न किसी तरीके से हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन अगर संभाल लेंगे या फिर अभी संभाल रहे हैं? देखिए, संभाल रहे हैं। कैसे मुझे बता दें, संभाल रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं? राइला साहब, इसका जवाब चाहिए आपसे। मेरी बात है, देखिए, अपना वज़ीर आला हटा के, मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आती कि आप लोग पंजाब से अपना वज़ीर आला हटा के, जो कि आपका अपना था, KPK से अपनी गवर्नमेंट खत्म करके दोबारा उधर ही क्यों इलेक्शन चाह रहे? भाई, अगर आप उधर इलेक्शन चाह रहे हो तो ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने खत्म क्यों की? मेरे सवाल का जवाब मुझे दे देंगी? जी जरूर। मुझे बता देना कि मुआशरत कैसे संभाल रहे हैं आप लोग?
देखिए मीशत अब मीशत को जिस हालत में पहुंचा दिया गया है 4.25 साल में। आप लोग तो संभालने आए थे, आप लोग तो संभालने आए थे, अभी तक तो आप लोग से संभली नहीं। तो मुझे बताएं, अगर ये लोग इलेक्शन वक्त पे नहीं करवाते तो कैसे आप लोग संभालेंगे मईशत को? देखिए आपको इन्होंने 90 दिन का वादा किया था ना अवाम से, ये अवाम के सामने ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने 90 दिन का अवाम से वादा किया था कि हम रिलीफ देंगे, सब कुछ करेंगे, उल्टा इन्होंने बेड़ा गरक करके। चले मानते हैं इन्होंने बेड़ागर किया, डायला साहिबा आई एम विद यू, मैं तो ये मान रही हूँ कि इन्होंने बेड़ागर किया, लेकिन संभालने के लिए आप लोग ही आए थे और नारा मईशत का लेकर आए थे, महंगाई का लेकर आए थे। आज मुझे बताएं जो है मईशत के स्टेज पर है, महंगाई कितने अरूज पर पहुंच चुकी है? देखिए महंगाई का और जहाँ तक इसका ताल्लुक है, आप अगर कंपैरिजन करें इनके दौर से और अब तो कंपैरिजन बनता है ना, क्योंकि पहले ये लोग गवर्नमेंट में आए नहीं थे तो हम कह नहीं सकते थे कि जी ये इनके साथ कोई कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन अब तो कंपैरिजन करें तो आप महंगाई का कैलकुलेशन देखें तो किधर जा रहा है, इनके दौर में कहाँ पे थी, अभी आप देखें तो कहाँ पे है। तो आप बताएंगे, थोड़ा सा वजाहत कर देंगे कि महंगाई की शरह क्या है इस वक्त? ये मैं जरूर आपको बताती हूँ, आप सुने मेरी। यहाँ पे सब बाशऊर है। 2018 में जब इमरान खान साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि 70 साल से मुल्क में ये चोर डाकू मुल्क पे मुसल्लत है, आप मुझे हुकूमत दे, मैं 200 अरब डॉलर जो बैरून मुल्क में पड़ा हुआ है वो मैं वापस लाकर उसको टैक्स नेट में डालूंगा और मैं भीख नहीं मांगूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। जब इमरान खान साहब ये तकरीर कर रहा था तो मुल्क में उस वक्त महंगाई की शरह 4% थी मैरिश, और रिकॉर्ड कीजिएगा 4% थी उस वक्त महंगाई की शरह, और तरक्की की शरह जो थी वो 6%। आज क्या है महंगाई की शरह? आज आज महंगाई की शरह क्या है? काइंडली बता रहे, मुझे अगले मेहमान की जाने भी बढ़ना है। राइला साहिबा, महंगाई की शरह आज क्या है? आज 32 से 35 तक पहुंच चुकी है महंगाई की शरह, 35 प्लस ठीक हो है? चुकी है। जी हाँ जी, नजीर उस्मानी साहब थोड़ी सी वजाहत आप भी कर देना, चूंकि PTM में तो अभी तो वजीर आजम साहब आप लोगों की जमात से हैं। महंगाई की शरह अभी क्या हो चुकी है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस जिस जगह पे उन्होंने, राइला साहिबा 1 मिनट दीजिएगा, राइला साहिबा 1 मिनट। जी उस्मानी साहब, देखें जो बुरहान का जो अभी मौजूदा जो बुरहान एक बना है महंगाई का, इसमें सबसे बड़ा जो सबब है ना वो पंजाब हुकूमत है। आप देखें अगर पूरे मुल्क में, देखें पूरे मुल्क में पंजाब मेन रीढ़ का हड्डी है। आप देखें आटे का जो बुरहान बना, क्यों बना? स्टॉक इनके पास मौजूद था, वज़ीर आला इनका अपना था, ठीक है। इसके बावजूद इन्होंने वो जो आगे कोटा इन्होंने रिलीज़ ना करने की वजह से पूरे मुल्क में जो है ना एक आटे का बुरहान, और इसी तरीके से KPK की तरफ से भी यही हुआ, ठीक है। तो आप ये देख लें कि अभी अल्लाह का शुक्र है कि आटे को बुरहान के ऊपर काबू पाया जा चुका है। तो काबू किसने पाया? हमारी हुकूमत ने किया, PM साहब की तरफ से जो मुझे समझ में नहीं आती, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अगर कोई चीज गलत हुई है तो उनके जिम्मेदार PTI है। और जब PTI की हुकूमत गई है, इनके जो सबसे बड़ा जो इनकी तरफ से जो एक मिस्टेक जो मैं समझता हूँ वो है IMF प्रोग्राम को जो इन्होंने जो ना बैकाट कर उसके पीछे हटे। और सब्सिडी आप देखें पेट्रोल के ऊपर जो उस वक्त जो जब इनको पता चला कि हमारी हुकूमत जा रही है, वो तकरीबन 3 माह जो सब्सिडी चली है, यकीन करें कि सबसे ज़्यादा उस वक्त जो है ना हमारे मुल्क को मैशियत को वहाँ से एक दशका पड़ा। साहब 3 जुमले कहना चाह रही हूं, करेक्शन कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, ठीक है ना? लोड शेडिंग की बात आपने की तो पूरे मुल्क में बिजली का तवील तरीन जो है वो ब्रेकडाउन देखा गया है, और अभी भी मैंने इंट्रो में कहा कि लोड शेडिंग अरूज पर है, इसकी करेक्शन मुझे कीजिएगा। सेकंड, आपने कहा कि IMF प्रोग्राम्स को जो इन्होंने साइन यानी कि सिग्नेचर करके आए थे, तो अभी वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमने तमाम तर शराइत मानने के लिए हमने पैगाम जारी कर दिए हैं, ठीक है ना? अब जो भी IMF कहेगा मुल्क बचाने के लिए हम करेंगे, या फिर मैं खुद भी जो है वो अपनी जान भी दे दूंगा मुल्क बचाने के लिए। पहले उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, किसके लिए? सस्ती रोटियों के लिए। तो मुझे बताएं कि सस्ती रोटियां अभी आवाम को मिल रही हैं? बल्कि जब वजीर आजम साहब अभी की उनकी स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि मुआशियत जो है ना इतनी तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो फिर आपको क्या पता था? किस वजह से आप लोग आए थे? मेरी बात सुने, आप ये देखें कि जब मुस्लिम लीग नून की अभी जो देखें, मेरी बात ये गलत है मेरी, मेरी ये बता दें, मेरी बात ये गलत है मेरी स्टेटमेंट। आप देखें ना, इसमें जो सबसे पहले जो महंगाई का जो सबसे बड़ा जो वजह बना है वो मुल्क में बुरहान किस वजह से बना है? PTI की वजह से, इसी वजह से बना है, इसमें कोई और है ही नहीं। आप ये देखें कि किस स्टेप आपका हमारा जो मुल्क है वो ग्रे लिस्ट में डाल के गए ये लोग। एक मिनट आइला साहिबा, ग्रे लिस्ट से हमारा मुल्क निकल चुका है, ठीक है जी। और उसके बाद जो इन्होंने कहा हो कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF के पास जाना आपकी मजबूरी है, ठीक ऐसी बात ना
ठीक है, ठीक है। जी 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 राजा साहब। मैं भी बात ये है, मेरी बहन भी थोड़ा उन्हें बताएं, जब हमें रजीम चेंज के ज़रिए हटाया गया, हम उस टाइम आप ये देखें 19.6 अरब डॉलर हम छोड़ के जाते हैं, 19.6 22 अरब बाद में, मैं 19.6 फिक्ट फिगर है, हम छोड़ के जा रहे हैं। आज 8 से 9 महीनों में इन तमाम जो मिक्स अचार पार्टियां हैं, इन्होंने अपने मशीर वजीर सबको खिला खलू के आज मुल्क में 4 पॉइंट समथिंग रह गया है, वो भी पता नहीं अब कितना रह गया। नहीं, मुझे बताएं कि ये क्या बात कर रहे हैं कि जी हमने 3.5 साल में हमने कौन सा जुल्म किया, हमने 3.5 साल में क्या करप्शन की। आज मुझे बताएं कि इमरान खान साहब हुकूमत में ना होते हुए भी कहां बैठे, या वो बनीगला इस्लामाबाद में होते हैं या वो लाहौर में बैठे हैं। मुझे बताएं कभी एक दफा भी इमरान खान साहब मुल्क से भाग के कहीं बाहर जाके बैठे हैं? क्योंकि वो चोर नहीं है, वो साफ शफाफ दामन के आमिल इंसान है। आप मुझे बताएं, जो मेरी बहन ने पहले बात की गिरफ्तार, सुने एक मिनट आयला साहिबा, मैं आपको टाइम, देखिए मेरी बात सुने। आपने कहा जी गिरफ्तारियां, मैं 100% कहता हूं जी, मैं आपकी बात से एग्रीड हूं, लेकिन कानून बना है इसीलिए, अगर कानून किसी जगह पे भी इमरान खान साहब या हमारी क़यादत पे कोई जुर्म साबित होता है तो बेशक जेलों में डाल दे। मुझे बताएं कि आप किसकी बात करती हैं? आप बात करती हैं जी जरदारी साहब की, आप बात करती हैं अगर अपने किसी पीडीएम के लीडरों की, तो वो सारे चोर साबित हुए। आज अगर दोबारा हुकूमतों में आके आप बताएं क्या साबित हुआ है? नहीं, तो ये देखें, मेरी बात सुने, अभी तो आपका जो है ना सारा पैसा 32 से 35 साल 32 से 35 साल तोशाखाना का जो केस खुला है, जो साबित, चलें तोशाखाना चोर ये सब चीजें छोड़े, करंट सिचुएशन पर आते हैं उस्मानी साहब। इन्होंने कहा जी ये असम्बलियां तोड़े, हम अगले 90 डेज के अंदर इलेक्शन की तरफ जाते हैं। कहा अब हमने जब असम्बलियां तोड़ी, अब ये नई बात आ रही है जी वो आए बाएं हैं क्या जी, वो जी दोबारा मरदमशुमारी होगी, अभी मौशत ठीक नहीं है। अब जब हमने वफाक की बात की तो उन्होंने कहा जी इस्तीफा दें, हमने इस्तीफे दिए। जब हमने कहा अच्छा नहीं जी दोबारा असम्बली में आए, हमने कहा जी ठीक है हम आते हैं। जब आने की बात की इन्होंने फौरी रातों रात इस्तीफे मंजूर कर लिए। भाई ये हर चीज से क्यों भागते हैं? इनको फोबिया हो गया इमरान खान साहब का, इसलिए कि इस टाइम कौम जो है हर शख्स का चेहरा इनको इमरान खान नजर आ रहा है। ये सिर्फ क्या चाहते हैं, सुने, जो आपने भी देखा, इस कौम ने भी देखा, पिछले 35-40 बरसों में सिर्फ और सिर्फ बादशाह, कभी तुम आओ कभी हम आए, और जो हम चाहें वो हो। तो मुझे बताएं राजा साहब, मोहसिन नकवी साहब के नाम पे क्यों इतना शोर शराबा मचा रहे हैं? ये भी आप लोग भी तो यही पैगाम दे रहे हैं, जो हम चाहें वो हो तो ठीक है, अगर जो हमारा नाम हमारा बंधन ना है तो सिस्टम का राज। देखिए कोई भी शख्स जो नैबज़दा होगा, जो ब्लैकमेलर होगा, जो इनके मफाद में होगा, मुझे बताएं वो कैसे इस निज़ाम को बेहतरीन, हम लोग जो पिछले 28 साल से इमरान खान साहब जिस निज़ाम की बेहतरी के लिए, इंसाफ के लिए, कौमें रियासतें तब कायम होती हैं, अब हिस्ट्री में चले जाएं 1400 साल के बाद तक एक ही जंग रही मुसलमानों की भी, कि सबसे पहले रियासतें तब कामयाब होती हैं रियासतें मदीना जहां इंसाफ का बोलबाला हो। हम एक ही बात करते हैं, इंसाफ इंसाफ और इंसाफ। आज जब आपके अदारों में आप ऐसी शख्सियत को, आप सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे राजा साहब, आप कहते हैं बंदा हमारा नहीं आया, अपना लगा दिए, आप सिस्टम को मानते ही नहीं, तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? एक मिनट मुझे टाइम दें जी, मैं मेरी बात सुने भाई, मेरे ने कहा ठीक है, मैं पहले जवाब मैं देता हूं। जब तक सिस्टम में आपकी लोगों की अपनी पसंद की चीजें ना हो, आप लोग तो सिस्टम को मानने से इनकार करते थे, सिस्टम कैसे चेंज हो? इट टेक्स टाइम। हमने इनको नाम भेजे, हमने अपने नाम भेजे, राइट है, एक कानूनी तरीका है ना। आप जब उन नामों को भी रिजेक्ट करके आप एक मुतनाज़ा शख्स, उस पर भी आप डिबेट करना भी पसंद नहीं करते, और आप एक अदारे के जरिए फौरी तौर पे इंप्लीमेंट करवा देते, तो मुझे बताएं ये जमहूरियत नहीं है। आज जमहूरियत का गला अगर ये इस तरह काटेंगे तो ये खुद पछताएंगे, ये खुद पछताएंगे। मैं आपके प्रोग्राम की प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, आज अगर ये जमहूरियत का इस तरह गला दबाएंगे तो ये खुद पछताएंगे। IMF की बात की आपने, सुने एक मिनट मेरे, IMF की बात की, आज आप एक अरस्तू साहब बाहर से पकड़ के दोबारा लाए कि ये हमारे निज़ाम को बेहतर करेंगे, IMF के प्रोग्राम के साथ बड़ी अच्छी डील करेंगे और मुल्क पाकिस्तान की मौशत को आगे लेके चलेंगे। आज इसहाक डार साहब हाथ जोड़ के वापस कह रहे हैं मियाँ साहब तुसी आओ, ये मेरी गल नहीं चल रही, यानी कि अब मियाँ साहब जाएंगे और जो वो 4-5 शरायतें रखेंगे तो ये मान के आ जाएंगे। मुझे बताएं फिर क्या होगा इस मुल्क के साथ? उस्मानी साहब मेरे भाई ने कहा आपको मैं देती हूँ टाइम, लाइला साहिबा आपको मैं टाइम देती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जी। उस्मानी साहब, इनके वज़ीर आला जो थे परवेज इलाही साहब, आप मेरे भाई से जरा पूछें कि वहां मशीर उनके कितने थे, उनके फिक्र जरा, माजिद साहब आपको पता है कितना फिक्र था? 166 जो है ना मशीर थे, ठीक ठीक है।
उसके अलावा आप ये देख लें कि ये कहते हैं जी चोर हैं फलानी है, आज तक एक चोरी किसी के ऊपर साबित हुई है? और अल्लाह का शुक्र है हमारे चोरी साबित हुई है तो अभी मुझे बताएं हाँ मियां साहब कहाँ है अभी इस वक्त? पाकिस्तान के कौन से सूबे में है? नहीं उस्मान साहब आप बात वो करें जो लॉजिकल समझ में आ जाए। अभी सारा हमने खाका बयान किया, आप अभी कह रहे हैं कोई जुर्म साबित हुआ कि नहीं हुआ? सुने, वो स्पेशल वहां से बाहर से आए और यहाँ उन्होंने कैद भी काटी और यहाँ फेस अभी क्यों नहीं आ रहे? ठीक, अभी भी वो आएंगे। 6 महीने से कह रहे हैं, इनके अपने लोग कह रहे हैं, और 2 दिन में आ रहे हैं, 4 दिन में आ रहे हैं, 6 दिन में आ रहे हैं, जब मियां साहब वो नहीं आने वाले था सेहत का इशू था, उस वक्त इनके ही वफाकी वजीर, इनकी ही मशीनरी थी, इन्होंने कहा जी कि इनकी सेहत खराब है। जो ही मियां साहब बाहर चले गए, फिर उनके एफिडेविट दिया जी भाई साहब ने, फिर यू टर्न लेना शुरू कर दिया। एफिडेविट दिया भाई साहब ने, एक बयानफी दी कि मियां साहब इलाज के लिए जा रहे हैं। राइला साहिबा आप क्यों जा रही जी? राइला साहिबा ठीक है, फार्म फंडी का भी फैसला आएगा, फिर देख लें क्या बनता है। राइला साहिबा बताइएगा। जी, सबसे पहले तो देखो मैं इनकी इस बात का जवाब दूं जो ये कह रहे हैं कि जी चोर डाकू वाला चूरन बिकना बंद हो गया। ठीक है, $122 अरब की जो DRT का था उसकी करप्शन, वो $122 अरब का हिसाब ये लोग देना पसंद करेंगे। उसके बाद जो फॉरेन फंडिंग केस है जो प्रूव हो चुका है, उसके बारे में क्या ख्याल है? करे ना मेंशन को, ठीक, अगर ये मुल्क के साथ सिंसियर है, ये फेयर है तो राइला साहिबा हुकूमत में आप लोग बैठे हुए हैं, मुआशियत संभालना इस वक्त आप लोग की जिम्मेदारी है। आप कहाँ इन लोगों के कंधों पे डाल रहे हैं? अगर इनके कंधों पे डालने हैं तो इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? मुझे ये जवाब दो, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? मेरा सवाल का जवाब दो, इनसे पूछें। उसके बाद फिर ये आने के लिए भी कोई किसी एक तरफ कहते नहीं, यू पे यू टर्न। मोहतरमा मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दे दें, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? मुझे ये बता दें, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? बस छोड़ दें, अवाम का मैंडेट अवाम को। मेरी बात सुने, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे इंशाल्लाह, ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। ऑलरेडी मेरी बात सुने वाले साहब, मेरी बात सुने, ऑलरेडी मेरी बात सुने। इलेक्शन से भाग रहे हैं आप लोग। अगर लोग आपके साथ थे, कराची में क्या हुआ आप लोगों के साथ? कराची में क्या हुआ? मैं वही तो कह रहा हूँ, जमात इस्लामी रो रही है। नहीं, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया कराची में। ठीक है, इलेक्शन करते हैं इंशाल्लाह, वहाँ से भी पता चल जाएगा। अपनी हाथ तस्लीम करनी चाहिए ना। अभी वो राइला साहिबा यही फरमा रही है कि बिल्कुल हम हाथ तस्लीम करते हैं, बिल्कुल हार जीत के जहाँ पे कराची। जी हाँ, चलें ठीक हो गया। नाज़रीन यहाँ पर आज हमने चूँकि सवालात बड़े थे और वक्त चूँकि कम था, आज सेहत भी चूँकि नाज़रीन साथ नहीं दे रही थी। राजा माजिद साहब स्पेशल प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ फरमाए, शुक्रिया उनका। नज़ीर उस्मानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और राहिला साहिबा चूँकि जो लाइन पे हमें ज्वाइन कर रही थी। नाज़रीन बात यह है कि सियासत में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सियासत को जो है इस वक्त खेल की तरह खेल भी रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रियासत की, तो रियासत को बचाने के लिए कौन सी जमात आगे है? कौन है इस वक्त जिसके पास लीडरशिप की क्वालिटी है? और कौन है जो इस वक्त आवाम का सोच कर जो है वो अपनी सियासत को भी दाव पे लगाने को तैयार है? सवाल आप लोगों के सामने छोड़े जा रही हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। अल्लाह हाफिज़।